इंडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी दोनों को ही रफ्तार और मशीनों से बहुत प्यार था। एक तरफ राजीव हवाबाजी के उसूलों पर अमल करते थे तो दूसरी तरफ संजय हवाई जहाज को कार की तरह चलाते थे। तैयारे को हवा में कालाबाजियां लगवाना उनका शौक हुआ करता था। सन 1976 में उन्हें हल्के तैयारे उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन इंदिरा गांधी को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद जनता पार्टी की हुकूमत ने उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही इंदिरा गांधी दोबारा इक़्तिदार में आई, उनका लाइसेंस भी उन्हें वापस कर दिया गया। सन 1977 के बाद से इंदिरा गांधी के खानदान के करीबी साथी धीरेंद्र ब्रह्मचारी 2 सीटों वाला तैयारा पर्ट्स S-2A दरामद करने की कोशिश कर रहे थे, जो खुसूसी तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए तैयार किया गया था। मई सन 1980 में इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट ने आखिरकार इसे इंडिया लाने की मंजूरी दे दी थी। जल्द ही इसे सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचा दिया गया। संजय पहले ही दिन इस तैयारे को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर को पहला मौका मिला। संजय ने 21 जून सन 1980 को पहली बार इस पर अपना हाथ आजमाया। दूसरे दिन यानी 22 जून को उन्होंने अपनी अहलिया मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के खुसूसी मुआविन R.K. धवन और धीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ प्रवास की और 40 मिनट तक दिल्ली के आसमान में तैयारा उड़ाते रहे। अगले दिन यानी 23 जून को कांग्रेस के नौजवान रहनुमा माधुराव सिंधिया इनके साथ पिट्स उड़ाने जा रहे थे, लेकिन संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब के साबिक इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए, जो सफदरजंग हवाई अड्डे के नजदीक ही रहते थे। उन्होंने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वो उनके साथ फ्लाइट पर चले। संजय अपनी कार पार्क करने गए थे और सुभाष सक्सेना अपने एक मुआविन के साथ फ्लाइंग क्लब की मरकजी इमारत में पहुंचे। कैप्टन सक्सेना को जल्दी नहीं थी, शायद इसी वजह से उन्होंने चाय का ऑर्डर भी दे दिया था। अभी उन्होंने चाय का घूंट ही लिया था कि उनका चपड़ासी दौड़ता हुआ आया और कहा कि संजय गांधी हवाई जहाज में बैठ गए हैं और फौरन आपको बुला रहे हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने असिस्टेंट को यह कहते हुए घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। कैप्टन सक्सेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठ गए और संजय ने अकबी हिस्से में बैठकर अपना कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने सुबह 7:58 पर टेक ऑफ किया। संजय ने हिफाजती कवायद को नजरअंदाज करते हुए रिहायशी इलाके पर 3 लूप यानी गोते लगाए। वह चौथा लूप लगाने ही वाले थे जब कंट्रोल टावर में बैठे तैयारे को देखने वाले लोगों का मुंह उस वक्त खुला का खुला रह गया जब उन्होंने देखा कि तैयारा अशोका होटल के पीछे अचानक गायब हो गया। सक्सेना के मुआविन ने भी तेजी से जहाज को नीचे गिरते देखा। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और पागलों की तरह चिल्लाते हुए मौके पर सबसे पहले जा पहुंचे। बिल्कुल नया पिट्स 2 सीटर बुरी तरह तबाह हो गया था और इससे गहरा काला धुआं उठ रहा था, लेकिन इसमें आग नहीं लगी थी। रानी सिंह अपनी किताब सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में लिखती हैं कि सक्सेना के मुआविन ने संजय गांधी की लाश को तैयारे के मलबे से 4 फीट दूर पड़ा देखा। कैप्टन सक्सेना के जिस्म का निचला हिस्सा तैयारे के मलबे में दबा हुआ था, लेकिन सर बाहर निकला हुआ था। एन उसी वक्त उत्तर प्रदेश के उस वक्त के वजीर आला विश्वनाथ प्रताप सिंह अकबर रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी की रिहाइशगाह पर उनसे मिलने के लिए बैठे थे। अचानक वीपी सिंह ने इंदिरा गांधी के असिस्टेंट R.K. धवन को यह कहते हुए सुना कि एक बड़ा हादसा हो गया है। इंदिरा गांधी बिखरे बालों के साथ बाहर आई और कार में बैठकर धवन के साथ रवाना हो गई। वीपी सिंह भी उनके पीछे पहुंच गए। इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने दोनों लाशों को तैयारे के मलबे से निकाल लिया था और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। रानी सिंह अपनी किताब में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में बैठकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। इंदिरा गांधी ने अपने आंसू और एहसास छुपाने के लिए स्याह चश्मे पहन रखे थे। पुपल जेकर अपनी किताब इंदिरा गांधी में लिखती हैं कि उन्हें तन्हा खड़ा देखकर वाजपेयी ने आगे बढ़कर कहा कि इंदिरा जी, इस मुश्किल घड़ी में आपको बहुत हौसले से काम लेना पड़ेगा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वाजपेयी की तरफ इस तरह देखा कि जैसे कह रही हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वाजपेयी थोड़ा परेशान हो गए और ये सोचने लगे कि उन्होंने इंदिरा को ये कहकर कुछ गलत किया है क्या। इसके बाद इंदिरा ने चंद्रशेखर की तरफ देखा और उन्हें एक तरफ ले गई और कहा कि मैं कई दिनों से आसाम के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी, वहाँ हालात इंतहाई संगीन है। चंद्रशेखर ने कहा कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इंदिरा ने जवाब दिया कि नहीं, कि यह मामला बहुत अहम है। हैरत ज़दा चंद्रशेखर ये नहीं समझ सके कि एक माँ जिसके बेटे की लाश दूसरे कमरे में रखी हुई है, वो आसाम की बात कैसे कर सकती है। या तो उन्होंने गम पी लिया है या वो पत्थर की बनी है। ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी वो आसाम और इंडिया के मसाइल के बारे में किस कदर फिक्रमंद है। जब तक डॉक्टर संजय गांधी की मशकशुदा लाश पर काम करते रहे, इंदिरा गांधी उसी कमरे में खड़ी रहीं। उधर हादसे की खबर सुनकर संजय गांधी की अहलिया मेनका गांधी भी अस्पताल पहुंच गई। इंदिरा उस कमरे से बाहर आ गई जहां संजय की लाश थी। उन्होंने मेनका को तसल्ली दी और उन्हें अगले कमरे में बैठकर इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने कैप्टन सक्सेना की अहलिया और वालिदा को भी तसल्ली दी। संजय की लाश पर डॉक्टर्स को 3 घंटे लगे। जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो इंदिरा ने उनसे कहा कि अब आप कुछ मिनट के लिए मुझे मेरे बेटे के साथ छोड़ दें। डॉक्टर्स कुछ हिचकिचाए, लेकिन इंदिरा ने सख्ती से उन्हें वहां चले जाने को कहा। ठीक 4 मिनट बाद वह कमरे से बाहर आ गई। वो उसी कमरे में गई जहां मेनका बैठी थी। उन्होंने मेनका को बताया कि संजय अब इस दुनिया में नहीं है। इससे कबल जब डॉक्टर संजय की लाश पर काम कर रहे थे तो वो एक बार फिर उस जगह चली गई जहां संजय का तैयारा गिरकर तबाह हुआ था।
इंदिरा गांधी संजय की लाश को अपनी निगरानी में अकबर रोड पर अपनी रिहाइशगाह में ले आए, जहां उन्हें बर्फ की सीलों के एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया। उनकी एक आंख और सर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और नाक बुरी तरह कुचली गई थी। दूसरे दिन संजय की आखिरी रसूमात के वक्त इंदिरा गांधी पूरा वक्त मेनका का हाथ थामे रही। जैसे ही संजय की चिता को आग लगाने के लिए राजीव ने आगे हाथ बढ़ाया, इंदिरा ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि संजय के जिस्म के गिर्द लपेटे हुए कांग्रेस के परचम को नहीं हटाया गया है। संजय की लाश के ऊपर रखी गई लकड़ियों को दोबारा हटाया गया और झंडा उतारने के बाद संजय की आखिरी रसूमात अदा की गई। 25 जून को संजय की राख को घर लाकर अकबर रोड के लॉन में रखा गया। फिर पहली बार इंदिरा खुद को रोक नहीं सकी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें सबके सामने खुलकर रोते देखा गया। राजीव गांधी ने उन्हें सहारा दिया और संजय की मौत के गम से उभरने में इंदिरा गांधी को काफी वक्त लगा। ताहम कुछ सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक वो इस सदमे से कभी बाहर निकल ही नहीं सकी। पुल जैकर इंदिरा गांधी की सवाने उम्र में लिखती हैं कि कई दिनों तक इंदिरा गांधी आधी रात को उठकर संजय को ढूंढने लगती और कुछ ही दिनों में उनका खिला हुआ चेहरा बूढ़ा लगने लगा और उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।